बंधु नमस्कार। आज मैं हूँ उदयपुर नवलखा महल, जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को लिखा और हमारे लिए समाज में जीने की कला जिस ग्रंथ से आती है, उसमें एक प्रकरण आता है कि 16 संस्कार। यहाँ मैं 16 संस्कार की बात प्रारंभ करता हूँ तो ये सर्वप्रथम आता है हमारा गर्भाधान संस्कार, जिस पर पूरे संस्कारों का एक आधार टिका हुआ है। क्योंकि जब गर्भाधान संस्कार ही ठीक प्रकार से विधिवत तरीके से नहीं होता है तो आगे के संस्कार हैं वह भी बेकार हो जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि दोनों दाम्पत्य शादी के बाद में जब आते हैं तो उनको 16 संस्कारों में सर्वप्रथम यहाँ गर्भाधान संस्कार की विधि किस प्रकार से गर्भाधान किया जाता है, क्योंकि जब बीज उत्तम होगा और खेती उत्तम होगी तभी उत्तम फसल पैदा होती है। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ हमारे ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्णन किया है, ये आप चित्र देख रहे हैं। दूसरा चित्र आता है इसके बाद में, आप यहाँ देखेंगे, ये आता है पुंसवन संस्कार। जब गर्भाधान के बाद में बच्चा लगभग 2.5-3 साल का हो जाता है, गर्भ के अंदर 2.5-3 महीने का 2.5-3 महीने का जब बच्चा गर्भ में हो जाता है, उस समय उसके हृदय पर हाथ रख करके उस देवी का पति और एक प्रकार से इसे विचार उत्पन्न करता है, यज्ञ के साथ में उपदेश दे करके बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है उस समय उसके अंग प्रत्यंग बनते हैं। उस विधि का चित्रण यहाँ एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा पुंसवन संस्कार, हमें जो गर्भ के अंदर बच्चा 2.5-3 महीने का है उसका किस प्रकार से किया जाए, क्या खान पीन होना चाहिए, किस प्रकार से और विचार और ऐसे रखने चाहिए जिसके कारण बच्चे के अंदर और वो विचार उत्पन्न हो, अंग प्रत्यंगों का विवरण हो। इसके बाद में आता है सीमंत उन्नयन संस्कार। जब भ्रूण गर्भ के अंदर लगभग 6 महीने का हो जाता है, 5 से 6 महीने का लगभग भ्रूण हो जाता है, उस समय ये संस्कार कराया जाता है, यज्ञ वेदी सजाई जाती है, विद्वान पंडित बुलाए जाते हैं। वह उपदेशों के माध्यम से घर में पल रहे बच्चे के बारे में वह शिक्षा देते हैं कि इस बच्चे का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास कैसे होगा, उसके अंदर संस्कार कैसे पैदा होंगे। यहाँ विद्वान यज्ञ के माध्यम से दोनों पति पत्नी को बैठा करके ये उपदेश करते हैं, जिससे गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो मेधावी बने, विद्वान बने और संस्कारवान बने। क्योंकि गर्भ से ही 60% बच्चे का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास गर्भ में हो जाता है। इसलिए यहाँ विद्वानों को और यज्ञ के माध्यम से दोनों दाम्पत्य को बैठा करके, पति पत्नी को बैठा करके उपदेश दिया जाता है कि वो बच्चा जब बाहर आए वह 60% विचारों से मंडित होकर के आए। माँ को कैसा खान पीन करना है, कैसा विचार करना है, कैसे उपदेश करने हैं, शयन कम जो रूम है अपना वो कैसा होना चाहिए, कैसे चित्र होने चाहिए, कैसे भाषण सुनने चाहिए, ये सारे गर्भ में जो बच्चा 5-6 महीने का होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, उस समय यह उपदेश दिया जाता है। इसके बाद में अगला संस्कार आता है, उसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जात कर्म संस्कार है। यहाँ अभी नया बच्चा हुआ है, यहाँ दाई ने प्रसव कराया है, पति के हाथ में बच्चे को सौंपा गया है, तो उस समय क्या दायित्व होता है, उसमें क्या कर्तव्य होता है कि जहाँ प्रसव होने वाला है उसका वातावरण कैसा हो, प्रसव कराने वाली जो दाई है जिसको नर्स कहते हैं वो किस प्रकार से और प्रशिक्षित हो, घर का वातावरण यज्ञ आदि से सुगंधित हो, कहीं ऐसी विकृत वायु घर के अंदर ना हो, इसलिए यज्ञ कराया जाए, यज्ञ के साथ में प्रसव कराया जाए और जड़ी बूटियों के माध्यम से, और जब यज्ञ में हवन में डाल करके सारे घर की तैयारी कराई जाती है तब ये संस्कार होता है, जिसे कहते हैं हम जात कर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के बाद में अगला संस्कार आता है नामकरण संस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। कहते हैं महाराज दशरथ ने भी अपने बेटों का संस्कार कराया था, तो राजा दशरथ ने भी ये कहा था अपने गुरुजी से, गुरुजी ऐसे नाम रखना जो सार्थक हों, क्योंकि नाम ही आगे चल कर के और जीवन तक काम आते हैं। उन नामों के आधार पर पुकारा जाता है। जैसे नाम राम रखा था तो रमन करने वाला हुआ, लक्ष्मण के आधार पर लक्ष्मण नाम रखा गया। ऐसे ही हमारे यज्ञ के सामने विद्वान बैठ कर के और बच्चों को वो नामकरण कराते हैं और उस नाम के अनुसार ही उस बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी जाती हैं, जिससे कि उसका नाम सार्थक हो। जैसे वेद
नाम रख दिया हमने वेद प्रकाश तो वेदों का प्रकाश करने वाला हो, नाम धर दिया हमने धनवीर तो धन आदि दान देने वाला हो, दानवीर रख दिया दान देने वाला हो। ऐसे नाम रखे जाएं जो सार्थक हों। जबकि आज देखा जाता है समाज में डुग्गू, पिंटू, कुंटू ऐसे नाम रख दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो नर जितने अर्थ हों वो सार्थक हों, ऐसे हों जो प्रमाणिक हों, जिस नाम के अनुकरण करके बच्चा और अपने जीवन का निर्वाह करे और समाज को दिशा दे सके। इसके बाद में आता है निष्करण संस्कार। निष्करण कहते हैं जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, नामकरण के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो घर से पहली बार जब बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, उस समय विद्वान पंडित आकर के उनको उपदेश करते हैं कि आपको इस बच्चे को घर से बाहर निकालना है तो कैसे उसमें जाना चाहिए। कहीं ऐसे वातावरण तो नहीं है जहाँ पर दूषित विचार कानों में पहुँचें। अच्छी जगह बच्चा जाए, बच्चे को सूर्य, चंद्र आदि, पृथ्वी, आकाश आदि का ज्ञान कराएं और ऐसे वातावरण बच्चे को घर से बाहर ना ले जाएं जहाँ का वातावरण दूषित हो। यही संस्कार दिए जाते हैं, इसे संस्कार कहते हैं, जिसको है निष्करण संस्कार होता है। इसके बाद में आता है अन्न प्रशासन संस्कार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन बनता है फिर ऐसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। तो यहाँ यज्ञ के सामने विद्वान पंडित आकर के दोनों पति पत्नी को, परिवार को बैठा करके उपदेश करते हैं कि बच्चे के मुंह में पहली बार आप ग्रास दे रहे हो वो सात्विक हो, ऐसा भोजन हो जो बच्चे को पुष्टिवर्धक हो, आरोग्यवर्धक हो और जीवन निर्माण में उसका कुछ अंग बनने वाला हो। ऐसे खाद्य पदार्थ ना खिलाए जाएं जो बच्चे की मानसिक और उसकी बुद्धि आदि को भ्रमित करने वाले खाद्य पदार्थ हों। जैसे कि आज बाज़ार में तमाम फ्रूट जो खाते हैं, आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जो बच्चे पैकिंग की चीज़ें खाते हैं, इनको दूर रहने के लिए उपदेश दिया जाता है। और अन्न प्रशासन संस्कार इसलिए कराया जाता है क्योंकि माता पिता को ज्ञान नहीं होता कि बच्चों को किस प्रकार से कौन सा भोजन कराना चाहिए, कैसा नहीं कराना चाहिए। यहाँ विद्वानों के आकर के बैठ करके जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं उनको बैठ करके और यज्ञ के साथ में ये संस्कार कराया जाता है। अगला संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जो आप देख सकते हैं कि बच्चे को यहाँ चूड़ाकर्म संस्कार कराया जा रहा है जिससे कि बच्चे के कर्तव्य बोध आ सके। उसके हाथों में कड़ा आदि बांध देते हैं, मुंडन कराते हैं, है ना। तो ये संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, विद्वान पंडित जो बैठते हैं, बैठकर उपदेश करते हैं, क्योंकि नाड़ियों से जुड़े हुए जो हमारे कान छिदन आदि होते हैं, मुंडन जो होता है, ये सब इसी संस्कार से और प्रभावित होते हैं। जैसे ये कर्णवेद संस्कार है, इस कान का छेदन किया जा रहा है। कान का छेदन ये यानी हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं उन नाड़ियों को यहाँ छेदा जाता है जिससे कि बच्चे का मस्तिष्क और उनका जो बौद्धिक जो विचार हैं वो बच्चे के ठीक प्रकार से काम कर सकें। इसलिए ये तो ये जरूरी होता है, कर्णवेद जरूरी होता है क्योंकि हमारे प्राचीन संस्कृति में, किस उम्र पर, प्राचीन संस्कृति में जब बच्चे लगभग हो जाता है करीब 2-2.5 महीने का हो जाता, 2-2.5 साल का हो जाता है, तब ये संस्कार कराया जाता है। हाँ, ये संस्कार कराया जाता है। इसके बाद में आप आइए, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद में आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि बच्चा जब विद्या प्रारंभ करेगा इससे पहले उसको जनेऊ संस्कार कराते हैं। जनेऊ संस्कार कराना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास में 3 ऋण होते हैं, पितृण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन ऋणों को बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। विद्वान यज्ञ के सामने बैठते हैं, यज्ञ के सामने बैठ करके बच्चे के सामने माता पिता को भी ज्ञान होता है कि हम बच्चे का क्या कर्तव्य है। बच्चे का सामने जब ऐसी बातें करते हैं, जब बच्चा लगभग 5 वर्ष का हो जाता है, 4 वर्ष का हो जाता है, तब ये संस्कार कराया जाता है जिससे कि बच्चे को यज्ञ के बारे में बताया जाता है, जो जनेऊ संस्कार कहते हैं उसको। क्योंकि अब बच्चा गुरुकुल जाएगा पढ़ने के लिए, इससे पहले ये संस्कार कराया जाता है। अगला संस्कार आता है वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ने के लिए जब बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है, क्योंकि आज जो हम मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, आज के जो स्कूलों की शिक्षा है, इंग्लिश मीडियम है या अनेक प्रकार की शिक्षा हैं, ये केवल बच्चों को व्यवसाय तो बना रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बना पा रहे हैं। इंसान बनाने के लिए तो गुरुकुल शिक्षा होती है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति में यहाँ यज्ञ के सामने बैठ कर के यहाँ दीक्षा दिलाई जा रही है कि बच्चा आज से विद्या प्रारंभ करने के लिए जा रहा, वेद पढ़ने के लिए जा रहा है। ज्ञान शास्त्र आदि वेद आदियों का अध्ययन करके जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही परिवार को, समाज को और एक अच्छी दिशा देगा। इसलिए ये कराया जाता है वेदारंभ संस्कार। इसके बाद में एक संस्कार आता है समापरिवर्तन। समापरिवर्तन का मतलब होता है जब वेद आदि विद्यालय आदि बच्चा पढ़ करके जब वो गृहस्थ में जाता है
इसके बीच में एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं समापरिवर्तन संस्कार। यानी बच्चे की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष की हो जाती है उस समय बच्चा क्या है, शादी के योग्य होता है। तो शादी के से पहले और विद्या के बाद में एक समय आता है, उस समय बच्चे को कर्तव्य बोध कराया जाता है। यज्ञ के सामने विद्वानों को बैठा करके विद्या प्राप्त, क्योंकि विद्यालय में अब तक बच्चे ने पढ़ा, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा, उसको परिवार का ज्ञान नहीं था, समाज का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ विद्वानों को बैठा करके विद्वान यज्ञ के साथ में आहुति दिला करके बच्चे को अपना कर्तव्य बोध कराते हैं कि माता के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है विवाह संस्कार से पहले, जिसे कहते हैं समापरिवर्तन संस्कार। इसके बाद में जब बच्चा लगभग 21 वर्ष क्रॉस कर जाता है, 25 वर्ष तक आयु में पहुंच जाता है, तो यहाँ ये संस्कार कराया जाता है जिसे कहते हैं पाणिग्रहण संस्कार, जिसको विवाह संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि विवाह के बाद में ही वो है नए परिवार को बसाता है, बच्चे होते हैं, अच्छी संतति पैदा होती है, समाज के निर्माण करने वाली संतति पैदा होती है। इसलिए विद्वानों के द्वारा, वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञ वेदी के सामने और परिग्रहण संस्कार कराया जाता है, जिससे कि बच्चा दाम्पत्य जीवन में जाकर के गृहस्थ को बसाएगा तो उसका क्या कर्तव्य होता है, या प्रतिज्ञा दिलाई जाती हैं, शपथ दिलाई जाती हैं कि तुझे अब समाज के प्रति, परिवार के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, इससे संतान के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारा ज्ञान परिग्रहण संस्कार में संकल्प के सामने, अग्नि के सामने प्रतिज्ञा और आहुतियों के साथ में ये संस्कार कराया जाता है, विवाह संस्कार। इसके बाद में वानप्रस्थ संस्कार होता है। जब बच्चा पूरा गृहस्थ जीवन भोग लेता है, लगभग आयु 50 वर्ष की हो जाती है, उस समय एक संस्कार आता है जिसे कहते हैं वानप्रस्थ संस्कार। यहाँ विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बैठ करके सामाजिक व्यवस्थाओं से थोड़ा हट करके फिर उसे पूरे समाज की व्यवस्थाओं को देने के लिए, जो समाज का अनुभव प्राप्त किया है, दूसरे को अनुभव देने के लिए ये संस्कार कराया जाता है, जिसे हम संन्यास से पहले की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे घर से थोड़ा मोह हट जाता है और वो समाज की सोचने लग जाता है, राष्ट्र की सोचने लग जाता है। इस उद्देश्य को लेकर के संस्कार कराया जाता है, जहाँ वो बच्चा ऋषियों के सामने बैठ कर के जंगलों में, मंदिरों में, कहीं एकांत स्थानों पर जाकर के वो विद्या प्राप्त करता है, वेद आदियों का अध्ययन करता है। चूँकि पहले भी अध्ययन कर चुका होता है, लेकिन यहाँ समाज के लिए करता है। इसके बाद में अगला संस्कार आता है जिसे हम संन्यास संस्कार कहते हैं। जब 75 वर्ष की आयु हो जाती है, वानप्रस्थ में अनुभव प्राप्त करते करते जब 75 वर्ष का हो जाता है, तब एक ऋषि के सामने और दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण किया जाता है। सन्यासी का मतलब होता है वो सारे संसार का एक जैसा होता है, उसके अंदर ना कोई परिवार का मोह होता है, ना अपने कुटुंब का मोह होता है, सब वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए और वह व्यक्ति और संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। और यहाँ ये जो आश्रम है हमारा, ये जो संस्कार है हमारा, ये अंत्येष्टि से पहले का संस्कार है। यह संस्कार हमारा जो हमारे अगले जो जन्म आते हैं उन जन्मों को आगे गति देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। ये जो अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, हमारी हिंदू वैदिक आर्य संस्कृति के अंदर ये अंतिम संस्कार है। इस संस्कार के बाद में मनुष्य की कोई क्रिया नहीं होती, यह अंतिम संस्कार हो जाता है। और अंतिम का मतलब हो गया इसके बाद कुछ नहीं। जो जीवात्मा इस शरीर में आई, उस शरीर से निकल करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है और उसका अंतिम यहाँ संस्कार हो जाता है। इस प्रकार से मैंने ये आपको सारे 16 संस्कारों का चित्रण दिया है। आप इस संस्कारों को ठीक प्रकार से ग्रहण करें। और एक मेरी वीडियो और है संस्कारों से संबंधित, उसको आप देखेंगे। इससे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।